दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, जब बात होती है निवेश की तो एक समझदार निवेश वही है जो भविष्य को आज पहचान ले। कभी उल्वे एक सुनसान इलाका था, लोग कहते थे यहाँ कौन रहेगा, लेकिन वही जगह आज करोड़ों की बन गई है। अब वो कहानी दोहराई जा रही है, बस जगह बदल गई है और नाम है पुष्पक नगर। पुष्पक नगर सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ये नवी मुंबई के अगले ग्रोथ चैप्टर की शुरुआत है, क्योंकि ठीक इससे पास बन गया है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से शुरू होगी पूरे शहर की इकोनॉमी। सिडको ने यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्लान किया है, वो आने वाले 10 साल की विजन को दिखाता है। स्मार्ट रोड्स, ड्रेनेज, फुटपाथ्स, पार्क्स, कमर्शियल बेल्ट्स, हर चीज़ प्लान्ड और रेडी फॉर फ्यूचर। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्मार्ट होता है तो जॉब्स भी स्मार्ट आती ही है। नियर बाय आईटी पार्क्स, लॉजिस्टिक्स हब्स और एयरपोर्ट बेस्ड बिजनेस पुष्पक नगर को बना रहे एम्प्लॉयमेंट मैग्नेट जोन। आज जो इन्वेस्टर समझ गया है पुष्पक नगर सिर्फ रेसिडेंशियल प्लॉट नहीं है, बल्कि फ्यूचर नवी मुंबई का एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट गेटवे है, वो आने वाले समय में सबसे बड़ी बढ़त पाएगा। क्योंकि यहाँ सिर्फ ज़मीन नहीं बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है सिटी की वैल्यू, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी। तो आइए जानते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स का नया टारगेट पुष्पक नगर क्यों है नंबर 1 चॉइस। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो आखिर तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिए। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेके आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सिडको के मास्टर प्लानिंग के मुख्य घटक पुष्पक नगर रिलेटेड क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले रोड नेटवर्क। यहाँ कुल लगभग 230 हेक्टेयर में टाउनशिप का विकसित किया जाने वाला है। दोस्तों, मास्टर प्लान के अनुसार परिवहन एवं ट्रांसपोर्ट के लिए करीबन 64.51 हेक्टेयर और भूमि यहाँ रिजर्व रखी है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग NH4 भी को इस इलाके से होकर जाने की योजना बनाई जा रही है और सेवा मार्ग मतलब सर्विस रोड तथा सड़क चौड़ीकरण प्रस्तावित यहाँ पे किया जा रहा है। इसका परिणाम स्वरूप क्या होगा तो अच्छी सड़कें, बेहतरीन कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, मेट्रो, एक्सप्रेसवे को मिलेगी। निवास और व्यापार दोनों के लिए ये बड़ा उपयुक्त होने वाला है। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं तो वो है अंडरग्राउंड वायरिंग और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। सिडको ने स्मार्ट सिटी की दिशा में कदम उठाया है, जिसमें ई गवर्नेंस, डिजिटल मॉनिटरिंग, ऑनलाइन बिलिंग, स्मार्ट मीटरिंग आदि शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि इसको उदाहरणार्थ क्या डेवलपमेंट हो रही है, तो जैसा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग होगी, ऑनलाइन क्वालिटी मॉनिटरिंग होगी, जैसी वैसी की गई है। इसके साथ साथ इससे क्या संकेत मिल रहा है तो ये मिलता है कि ये सिर्फ आधुनिक रोड या प्लॉट नहीं है, बल्कि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान बनाया जा रहा है। अब तीसरा पॉइंट जो हम देखते हैं वो है ड्रेनेज सिस्टम या होल्डिंग पॉन्ड या पानी की निकासी के बारे में यहाँ क्या अपडेट आ रही है। तो मास्टर प्लान में हरिपूर्ण ढांचा देने हेतु सामाजिक और टेक्निकल सुविधाओं से माइंड में रखा किया गया है कि ये जिसमें ड्रेनेज, जल निकासी, खुले हरे भाग को इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, जैसा उदाहरणार्थ के स्वरूप में अगर हम देखते हैं इसको, तो मास्टर प्लान रिकॉर्ड में जो हमारा टोटल हेक्टर है उसमें बताया जा रहा है 230 हेक्टर में से लगभग 17.25 हेक्टर जो है ये ग्रीन व ओपन स्पेस के लिए रखा गया है। 6.76 हेक्टर है वो जल सरोवर में शामिल रखा गया उसका रिजर्व प्लॉट के लिए। तो देखिए कितना डेवलपमेंट और किस तरह से प्लानिंग हो रही है उसके अंदर। और 45 MLD जो है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्वीकृति के लिए बनाया गया है, जो पुष्पक नगर में आने वाला है। तो उस तरह से ये माइन्यूट चीज़ें वहाँ पे प्लान और एग्जीक्यूट होने वाली है। अगर हम पानी के वाटर सप्लाई या आपूर्ति की अगर बात करते हैं तो सिडको के स्मार्ट सिटी जो एडवांटेज में है वाली है, उसमें ये पानी की आपूर्तिता एवं गुणवत्ता मॉनिटरिंग शामिल है। मास्टर प्लान के अनुसार दोस्तों, इस क्षेत्र में बेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होकर
प्लॉटिंग और रहने योग्य वातावरण देने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके अनुसार पानी की प्लानिंग होने वाली है। अगर हम पुष्पक नगर की कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो अगर हम मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जो मेट्रो लाइन 8 है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर NMI में कनेक्टिविटी करेगी, तो ये मुंबई की पहली एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट मेट्रो लाइन कनेक्टिविटी होगी, जिसे मेट्रो लाइन 8 के नाम से जाना जाएगा। दूसरी है कि इसकी कुल लंबाई दोस्तों 35 किलोमीटर होगी, जिसमें से लगभग 9 किलोमीटर अंडरग्राउंड और 26 किलोमीटर के आसपास एलिवेटेड तक की गई है। ये लाइन कुर्ला से लेके मानकुर्द होके वाशी, नेरुल, बेलापुर से होके ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जुड़ी जाएगी। चूँकि पुष्पक नगर NMI के बिल्कुल पास है, इसलिए इस मेट्रो के चालू होने पर यहाँ पर पूरे मुंबई तक पहुँच बहुत आसान होने वाली है। इस रियल इस्टेट में इससे बेनिफिट ये होगा कि रियल इस्टेट वैल्यू और रोजगार दोनों तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। अगर इसकी अपेक्षित शुरुआत अगर हम देखते हैं DPR जो बोलते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो फाइनल स्टेज में ये आते आते अनुमानित किया जा रहा है कि ये 2029 तक कंप्लीट होने की पूरी चांस है। अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, जो नेरुल उरन का रेलवे लाइन है, तो नेरुल उरन जो रेलवे लाइन का एक बड़ा हिस्सा चालू हो चुका है और वो अब नवी मुंबई को दक्षिण हिस्सों से मतलब उल्वे द्रोणागिरी से को मुंबई के पश्चिम हिस्सों से जोड़ा रहा है। इस लाइन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होकर गुजरती है, जिससे पुष्पक नगर को डायरेक्ट रेल एक्सेस मिलने वाला है। इस लिंक से पनवेल, CBD, बेलापुर, नेरुल और JNPT के तेज़ और किफ़ायती कनेक्शंस बन के आएंगे। दोस्तों, रेलवे लाइन पूरी तरह चालू होने पर पुष्पक नगर नवी मुंबई का रेलवे कनेक्टेड स्मार्ट जोन बन जाएगा और ये देखने वाला होगा कि आने वाले ये जो टाइम है या कुछ साल में पता चलेगा कि किस तरह से ये रेल कनेक्टिविटी पुष्पक नगर से होके बन के जाएगी। तीसरा है रोड कनेक्टिविटी। इसमें पाम बीच रोड एक्सटेंशन प्लस एयरपोर्ट एक्सेस रोड। अब पाम बीच रोड एक्सटेंशन की जब बात करते हैं तो ये तेज़ी से पूरा किया जा रहा है, जो घनसोली से आइरोली, आइरोली से बेलापुर और बेलापुर से नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ेगा। ये एक्सटेंशन पुष्पक नगर के डायरेक्ट एक्सेस रूट का काम करेगा। इसके साथ ही दोस्तों, एयरपोर्ट एक्सेस रोड जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, ये सीधे पुष्पक नगर को जोड़ेगी। मतलब एयरपोर्ट, सिटी और बिजनेस हब कुछ मिनटों में आप पहुंच जाओगे। ये रोड नेटवर्क NH4B, इसके साथ साथ SH54 और अमरे मार्ग से लिंक होकर उल्वे, द्रोणागिरी, पनवेल और JNPT तक आसान से कनेक्शन देता रहेगा। दोस्तों, अगर हम पिछले 2 साल की अगर हम बात करेंगे पुष्पक नगर की किस तरह से यहाँ पे अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, तो स्वीडको द्वारा विकसित पुष्पक नगर सेक्टर, विशेषकर सेक्टर 2, 3, 5, 8 और 10 में करीबन 2022 से लेकर 2024 के बीच की प्लॉट रेट्स की अगर हम औसत बात करते हैं, तो ये लगभग कम से कम 20 से 25% का अप्रिसिएशन है, जो नवी मुंबई के किसी भी डेवलपिंग नोड के मुकाबले में बहुत तेज है। इसके पीछे के मुख्य जो कारण है, ये बेसिकली नवी मुंबई एयरपोर्ट का तेज़ी से निर्माण होना, दूसरा है पाम बीच रोड का एक्सटेंशन व मेट्रो प्रोजेक्ट्स की प्रगति के स्तर पर जो काम हो रहा है उसका देखा गया है, तीसरा है सिडको स्मार्ट सिटी लेआउट अप्रूवल जो मिला है, और चौथा है इन्वेस्टर्स का अर्ली एंट्री इंटरेस्ट जो होता है वो एक बताया जा रहा है। अगर हम लाइफस्टाइल और डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो हमें पता है कि जिस तरह से जो भी डेवलपमेंट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एरो सिटी वाले एरिया में जो हो रही है, तो उसमें पुष्पक नगर का एक बहुत अहम किरदार है। तो पुष्पक नगर के आसपास के बाजू वाले एरिया में हमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी डेवलपमेंट होने वाली है, जिसे हम एडू सिटी कवर किया है हमने पिछले एक वीडियो में। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल और डेवलपमेंट की अगर हम पुष्पक नगर की बात करते हैं, तो यहाँ पे जैसा हमने बोला है कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल जोन का सिडको ने जिस तरह से प्लान किया है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे स्कूल, शॉपिंग हब की बनने की योजनाएं बनाई गई है। इसके साथ साथ और आने वाले कमर्शियल जोन से ये धीरे धीरे ये बढ़कर रोजगार की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करेगा। अब हम देखते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स पुष्पक नगर को क्यों चुन रहे हैं, क्या उसके रीजंस हो सकते हैं या प्रमुख क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से पुष्पक नगर को इतना प्रेफरेंस दिया जा रहा है।
तो सबसे पहले उल्वे और द्रोणागिरी के मुकाबले में यहाँ कम एंट्री प्राइस है। अगर वो देखा जाए तो कम एंट्री प्राइस में कोई भी इन्वेस्टर का सबसे पहला प्रेफरेंस उस लोकेशन को होता है। दूसरा पॉइंट है सिडको डेवलप टाउनशिप या भरोसेमंद इंफ्रास्ट्रक्चर। जब भी सिडको कुछ इनिशिएटिव लेता है और जब वो इनिशिएटिव बन के आता है तो अपने आप लोगों में या इन्वेस्टर के में रहता है कि इस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है या मुझे ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर आना है तो मुझे उस तरह से वहाँ इन्वेस्ट करना है। तीसरा है एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी जो फ्यूचर कमर्शियल डिमांड करती रहेगी और ये जैसे जैसे फेज़ वाइज में एयरपोर्ट डेवलप होते जाएगा उस तरह से पुष्पक नगर का एक अपने आप में महत्व या इम्पोर्टेंस क्रिएट होते रहेगा। चौथा है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की संभावना। तो जैसा हमने देखा जहाँ पे एयरपोर्ट आता है, आईटी पार्क आता है या जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आते हैं लंबे बड़े, उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं शुरू में उसमें 5 साल होल्डिंग या 6 साल होल्डिंग अगर रखते हैं तो उसके बाद उसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी फ़ायदेशीर होते हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होते हैं। तो हमेशा हमें ये देखना है कि जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक प्रॉपर लीगल एडवाइज़र या कंसल्टेंट का गाइडेंस लेके ही वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट एक सेफ, सिक्योर और हेल्दी रिटर्न्स हमें उसमें से मिले। तो दोस्तों आज ये जो विषय हमने चर्चा की ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय था। इस विषय को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँचाने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।